गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अकबर का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अकबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमने देखा था कि अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के खिलाफ जीत के दिल्ली में अपनी मुग़ल सत्ता फिर से लौटाई। तो इसके आगे अकबर के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके दरबार में तानसेन इतने महान संगीतकार थे जिनको उन्होंने कंठाभरण वाणी विलास की भी उपाधि दे रखी थी। तो जो अकबर था वो खुद एक वाद्य यंत्र बजाता था जिसको नक्कारा या फिर नगाड़ा कहते थे। ठीक है, नक्कारा या फिर नगाड़ा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत कौन सी थी? तो अकबर के शासनकाल में जो पहली इमारत बनी थी वो थी हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण इनकी जो वाइफ थी हुमायूं की, जो वो थी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था? अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के जो पिता का मकबरा था, हुमायूं का जो मकबरा, वो इसके शासन की पहली इमारत थी। और इसका जो आर्किटेक्ट था, हुमायूं की मकबरा का जो आर्किटेक्ट था, वो पार्सियन और इंडियन स्टाइल का मेल था, जो इतना ज़्यादा इसकी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अद्भुत थी। और इसके जो डिज़ाइनर थे, हुमायूं की मकबरा की जो डिज़ाइनर थे वो थे मिराक मिर्ज़ा घिया। तो ये इन्होंने हुमायूं के मकबरे की डिज़ाइन तैयार की थी। और जो ये अकबर के टाइम पे, अकबर के शासनकाल में और जो इम्पोर्टेंट बनी थी, एक तो हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में बना था, दिल्ली में। और जो बना था वो था आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। फतेहपुर सिकरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। फतेहपुर सिकरी में एक पंचमहल बनाया था उसने, पंचमहल, जो बौद्ध मठों के उस पे पैटर्न पे इसने बनाया था, पंचमहल। और बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और जोधाबाई का महल, इबादत खाना, और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। इबादत खाना हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सारे धर्मों के लोग आके धार्मिक डिस्कशन करते थे। तो ये सारे इसके टाइम की स्थापत्य कला के नमूने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में 202 जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनका नाम बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। वो थे एक दसवंत और बसावन। और जो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है, उसमें उन्होंने 15 चित्रकारों का नाम मेंशन कर रखा है। 15 चित्रकारों का नाम लिखा है कि 15 आउटस्टैंडिंग पेंटर इनकी अकबर के दरबार में थे। और जिसमें एक और थे जिनका नाम था अब्दू समद। इनको अकबर ने उपाधि दी थी शीरी कलम की, शीरी कलम की उपाधि दी थी उन्होंने अब्दू समद को। और एक और थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ये भी चित्रकार थे। इनको दी थी जड़ी कलम की उपाधि, जड़ी कलम। तो ये इम्पोर्टेंट है कि शीरी कलम की अब्दू समद को दी थी और जड़ी कलम की मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। दोनों ही चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चार बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल से शुरू हुई थी? तो जो चार बाग बनाने का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था अकबर के ही टाइम से स्टार्ट हुआ था। अकबर ने स्टार्ट करवाया था चार बाग लगाने का जो परंपरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? तो अकबर के दरबार में जो पहला ब्रिटिश आया था वो 1585 में आया था। वो थे राल्फ फिच पहले अंग्रेज मर्चेंट थे जो आगरा और फतेहपुर सिकरी में आए थे और विजिट किया था उन्होंने यहाँ पे। और अकबर के टाइम पे जो अकबर के समकालीन जो क्वीन थी इंग्लैंड की, वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे अकबर के समकालीन जो क्वीन थी इंग्लैंड की वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। और अकबर के समकालीन एक और इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट थे, वो थे तुलसीदास। तो ये भी अकबर के समकालीन थे, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने किन जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो अकबर को जो जैन आइडियोलॉजी थी वो उससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, प्रभावित था उससे। तो उसने जो जगत गुरु, जैन आचार्य जगत गुरु की उपाधि दी थी वो थी हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को उसने इनवाइट किया था अकबर ने अपने दरबार में कि आके यहाँ पे जैन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करें। तो हरि विजय सूरी काफ़ी दिन तक काफ़ी सालों तक इसके दरबार में रहे थे और इनसे प्रभावित होकर अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। और इसके बाद हरि विजय सूरी के बाद एक और जैन आचार्य इसके दरबार में रहे थे, वो थे चंद्रसूरी। तो दो जैन आचार्य अकबर के दरबार में रहे थे, हरि विजय सूरी और उसके बाद चंद्रसूरी। और अकबर के समकालीन एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सलीम चिश्ती। तो इन्हीं के आशीर्वाद से उसका जो बेटा था सलीम वो मिला था और इन्हीं के नाम पे उन्होंने उसका नाम सलीम रखा था। सूफी संत थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन से राजपूत राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के राणा प्रताप ने लास्ट तक, आखिरी दम तक ही लड़ते रहे थे। पहले तो अकबर ने भेजा था, अकबर की तरफ से गए थे ये आसफ खां और मान सिंह। ये दोनों अकबर की तरफ से लड़ने के लिए गए थे मेवाड़ के राणा प्रताप से। और राणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खान, ठीक है। हकीम खान इनके सेनापति थे। तो इन दोनों के बीच में हुई थी कौन सी युद्ध, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो राणा प्रताप था ये हारते तो नहीं है, हार तो जाते हैं लगभग, लेकिन फिर भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। आसफ खां की और मान सिंह की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और ये लोग इनको पकड़ नहीं पाते हैं। राणा प्रताप फिर आगे जाके लड़ते ही रहते हैं जब तक मतलब वो जिंदा रहते हैं, वो इन लोगों की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर आगे जाके इनका जो बेटा होता है वो जहांगीर से समझौता कर लेता है। और इससे पहले जब राजपूतों पर अटैक किया था राणा उदय सिंह के टाइम पे, तब अकबर आया था राणा उदय सिंह के टाइम पे चित्तौड़ में, जब इन्होंने अटैक किया था 1567 में। तो उस टाइम पे अकबर राजपूतों के शौर्य और त्याग को देख के बिल्कुल दंग रह गया था। उसने देखा था कि उदय सिंह तो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और इनके जो दो सेनापति होते हैं उनके मतलब फौज में होते हैं, जयमाल और फत्ता, वो इतने वीरता से लड़ते हैं कि अकबर उनको देख के बिल्कुल मतलब भौचक्का रह जाता है। और जब वो लड़ते लड़ते दोनों शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जयमाल और फत्ता की जो मूर्ति होती है बनाता है अकबर अपने किले में, आगरा के किले में इनकी हाथी पर सवार एक मूर्ति बनवाता है, दोनों की, जयमाल और फत्ता की, इन दोनों की मूर्ति लगवाता है अपने आगरा फोर्ट में हाथी पे सवार, और आगे जाके जिसको औरंगजेब तुड़वा देता है। तो ये चित्तौड़ को बचाने के लिए जयमाल और फत्ता ने अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अकबर के गोंडवाना अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर ने जब गोंडवाना अभियान किया था तो ये किया था 1564 में, 1564 में किया था। उस समय वहाँ के जो शासक थे वो तो वीर नारायण तो काफ़ी छोटे थे, तो उनकी जो शासिका थी वहाँ की, वो थी उनकी माँ दुर्गावती। दुर्गावती के टाइम पे अकबर ने आसफ खां को भेजा था यहाँ पे अटैक करने के लिए, गोंडवाना जो एरिया था वहाँ पे अटैक करने के लिए। तो रानी दुर्गावती जो होती हैं उनकी माँ वीर नारायण की, वो दुर्गावती जो होती ये महोबा की चंदेल राजा की राजकुमारी थी, महोबा की चंदेल राजा की राजकुमारी थी। तो ये जब पूरी सेना हारने वाली होती है तो ये मुगलों के हाथों ना पड़ के
खुद को मार देती हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती खुद को ही तलवार मार देती हैं। फिर आगे जाके जो आसफ खां होता है वो चौराड़गढ़ के किले में अधिकार कर लेता है। तो इनकी जो दुर्गावती की जो समाधि है वो जबलपुर में बनी हुई है। तो ये काफ़ी इन्होंने काफ़ी वीरतापूर्वक लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर ने दहसाला बंदोबस्त कब लागू करवाया था? तो अकबर ने जो दहसाला बंदोबस्त था जिसे राजा टोडरमल ने लागू करवाया था वो करवाया था 1580 में। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। ये 1580 में करवाया था अकबर ने लागू। तो इसमें क्या होता था, इसमें 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था किसी भी किसान की ज़मीन का, और कैसी है वो, फर्टाइल है नॉन फर्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरीके का ये एक सिस्टम शुरू हुआ था। और इसमें अकबर के टाइम पे ही राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली थी वो भी स्टार्ट हुई थी। जब्ती प्रणाली वो भी अकबर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो अकबर जो था वो सारे धर्मों पे उसकी बराबर रिस्पेक्ट थी। वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्लाम को मानता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करता था। तो उसने दीन-ए इलाही एक धर्म बनाया था जिसमें, मतलब ये एक धर्म नहीं था, ये सारे धर्मों का एक मेल था। सारे धर्मों के अच्छे सिद्धांत इसमें समावेश थे। तो इसने सारे धर्मों के जो भी अच्छे अच्छे सिद्धांत इसको लगते थे उन सब का एक समावेशन बनाया था, जो जिसका मतलब, इसका दीन इलाही को तौहीद इलाही भी कहते थे, और इसका मतलब होता था देवीय एकश्वरवाद, मतलब भगवान एक है। तो इसने ये चलाया था 1582 में, इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। इसमें क्या था कि राजा को गुरु मानना पड़ता था और अपनी पगड़ी को राजा के सामने रखना पड़ता था, और राजा के सामने रखने के बाद वो राजा उसको सामने वाले को पहना देता था, और इसका मतलब होता था कि आपने दीन इलाही धर्म स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसको धर्म को ज़्यादा कोई मान नहीं रहा था, ज़्यादा सिर्फ 18 लोगों ने ही इस धर्म को माना था। और इस धर्म को जब अगर अडॉप्ट करना है, मानना है, तो वो संडे का दिन होता था कि संडे को ये धर्म आप अपना सकते हैं। और इसका जो मुख्य पुरोहित था वो था अबुल फजल जो थे वो इसके दीन इलाही के मुख्य पुरोहित थे। और इसके बाद अकबर ने क्या किया था, माथे पे तिलक लगाना भी शुरू कर दिया था, और सूर्य की उपासना भी अकबर करता था। तो इसमें अकबरनामा जो थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 18 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था। और जो हिंदू सिर्फ एक ही थे, जो बीरबल थे, वो पहले और आखिरी हिंदू वही थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था। तो ये था दीन इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो जो इलाही संवत था वो सूर्य पे आधारित था, ठीक है, सन पे आधारित था। तो इसकी शुरुआत की थी अकबर ने 1583 में की थी। अकबर के शासनकाल में जो सारे धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही थी, क्योंकि अकबर ने एक इबादत खाना भी खुलवाया था जहाँ पे उसने सारे धर्मों को कहा था, सारे धर्मों के विद्वानों को आके धर्म सम्मेलन होता था, वहाँ पे सब डिस्कशन कर सकते थे धार्मिक। तो इस तरीके से इसके टाइम पे जो धार्मिक वहाँ की सहिष्णुता थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। तो इसने 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया था जो सूर्य पे बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से 1585 में लाहौर ट्रांसफ़र कर ली थी, ठीक है, लाहौर ट्रांसफ़र कर ली थी। और अकबर ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, वो गुरु रामदास से मिलने गया था एक बार। गुरु रामदास से मिलते टाइम उसने उनकी बेटी से मिला था, बीबी भानी से, और उनको 500 बीघा ज़मीन दी थी गिफ्ट में, 500 बीघा ज़मीन गिफ्ट में दी थी, जहाँ पे उनके हस्बैंड गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। तो अमृतसर शहर जो जहाँ पे बसा था, वहाँ वो वाली जो ज़मीन थी वो अकबर ने दी थी गिफ्ट में बीबी बानी को, जो गुरु रामदास की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकबर का अंतिम आक्रमण किस प्रदेश पे था? तो अकबर का जो लास्ट अटैक था वो था असीरगढ़ के किले पे, जो उसने 1601 में किया था, और उस समय इसके शासक थे मीरन बहादुर।
तो इसमें उसने क्या किया था, असीरगढ़ के किले के बाहर जितने भी पहरेदार थे या सेना थी, सबको सोना चांदी या पैसे बांट दिए थे। तो वो सब लोग हट जाते हैं और ये एंटर हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। और इस अटैक के बाद अकबर का जो साम्राज्य है वो काबुल से लेके बंगाल तक फैल गया था, और यहाँ कश्मीर से लेके विंध्य तक फैल गया था। और उसने साउथ के जो एरियाज कवर किए थे वो था एक खानदेश प्रदेश, अहमदनगर और दौलताबाद और असीरगढ़। तो इन चारों एरिया के साउथ को भी उसने कवर कर लिया था, अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकबर ने मुगलों की राजकीय भाषा किस भाषा को बनाया था? तो अकबर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जो सबसे कम पढ़ा लिखा जो मुगल था वो अकबर ही था, लेकिन सबसे महान सम्राट भी अकबर को ही माना जाता है भी। तो सबसे महान सम्राट अकबर है, लेकिन इतना पढ़ा नहीं था, तो इसको सिर्फ फारसी आती थी। तो इसने अपनी राजकीय भाषा फारसी को ही बनाया था। और इसीलिए इसने जो एक ट्रांसलेशन एक डिपार्टमेंट भी खोल दिया था, जिसमें कि वो जितने भी जो संस्कृत के जो मेन संस्कृत के जो महान पुस्तकें हैं उनको ये ट्रांसलेट करवाता था। जैसे कि इसने रज्मनामा, जो महाभारत का जो ट्रांसलेशन करवाया था वो रज्मनामा के नाम से करवाया था। ठीक है, और भी कई बुकों का ट्रांसलेशन करवाया था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर की मृत्यु हो जाती है, एक अतिसार रोग हो गया था इसको, तो इसकी 16 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको सिकंदरा में दफनाया जाता है, आगरा के पास इसको सिकंदरा में दफनाया जाता है। तो एक जो इतिहासकार हैं लैनपुल, वो इसके अकबर के बारे में कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का ये स्वर्णिम काल था। जो अकबर का शासन काल था वो मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड था। ठीक है, ये ऐसा लैनपुल ने कहा था। और जो इस अकबर के शासन काल में और इम्पोर्टेंट बात है कि ये हिंदी लिटरेचर का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। हिंदी जो लिटरेचर है इसका ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अकबर के बारे में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम इसके अकबर के बेटे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।